हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में जो आए हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेप ऑफ FeCO होल 5। यहाँ क्या आएगा? आएगा 5। तो इसका क्या बताना है? हमें शेप बताना है। शेप किससे बताया जाता है? VBT से। तो हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? FeCO होल 5। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, इसमें आयरन कितने ऑक्सीडेशन नंबर में है? तो एक्स, कार्बोनिल के लिए 0 × 5 = 0। एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 0। तो एफ कितने में प्रेजेंट है? 0 में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d6 4s2 4p0 4d0। अगर और ऑर्बिटल पिक्चर बनाई जाए तो क्या हो जाएगी? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और डी में हो गए 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। और एस में कितने हैं? 2। और 4p हमारा क्या है? खाली। और 4d भी हमारा क्या हो गया? खाली। तो अभी हम बात करें शेप की। तो सीओ हमारा कैसा लिगेंड हो गया? सीओ हमारा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाते हैं? पेयरिंग। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर अप। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो क्या बन जाएगा? 3d8। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक डी ऑर्बिटल क्या रह गया? खाली। फिर 4s क्या होगा? कंप्लीटली खाली। उसके बाद 4p एंड लास्ट वन इज 4d। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन या फिर शेप की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन हो गई DsP3। और शेप क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? DsP3। तो शेप हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि TBP। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल गिव 3 आइसोमर्स। तो अगर आइसोमर्स की बात करें तो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं। फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स क्या है? CO En का होल 2 और Cl2 Cl। अब इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन हमारा कैसा है? बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये क्या है? बाइडेंटेट। और क्लोरीन कैसा है? मोनोडेंटेट। अगर बाइडेंटेट है, डोनर साइड कितनी हो जाएंगी? 2। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 + 2। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अगर अब इसके आइसोमर्स की बात की जाए तो आइसोमर्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात की जाए, हमारा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, क्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये कौन से लिगेंड हो गए? इथिलीन डायमीन। और 2 क्या हो गए? क्लोरीन। तो ये कैसी ज्योमेट्री बन गई?
अगर क्लोरीन और क्लोरीन की बात की जाए, दोनों कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे। तो क्या हो गया ये? सिस। अगर इसका ट्रांस बनाया जाए तो ट्रांस क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, क्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ये हमारा, अगर क्लोरीन और क्लोरीन की बात की जाए तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये कैसी ज्योमेट्री बन गई? ट्रांस। ठीक है, ये हमारे दो क्या हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन की बात करते हैं? तो ऑप्टिकल आइसोमर कब शो होते हैं? जब उनमें क्या नहीं हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। तो अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, अगर मैं इसमें से बीच में से प्लेन पास करवा दूं तो इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो नो ऑप्टिकल आइसोमर। अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इस कंपाउंड की एक क्या बनेगी? मिरर इमेज बन जाएगी। तो अगर टोटल आइसोमर की बात की जाए, टोटल आइसोमर में कौन आएगा? ज्योमेट्रिकल भी होंगे और ऑप्टिकल भी। तो कितने हो जाएंगे? अगर बात की जाए, ज्योमेट्रिकल कितने थे? दो, 1 2। और ऑप्टिकल, ये तो इसमें तो क्या हो गई? पीओएस। इसमें पीओएस नहीं है तो इसकी क्या होगी? एक मिरर इमेज। तो 3। टोटल आइसोमर कितने हो गए? 1 2 3। ने पूछा गया था 3। ऑप्शन नंबर ए। बाकियों की बात की जाए, डी वाले की, डी में कितने हो जाएंगे? डी की अगर बात की जाए, डी में हमारे हो जाएंगे 5। इस वाले में A3B, तीन वैलेंसी क्या हो गई? सेम। अगर तीन बॉन्ड क्या हो गए? सेम। तो नो आइसोमर। इसके जीआई तो होंगे नहीं, और जीआई कितने होंगे? 0। बट अगर ऑप्टिकल की बात की जाए, ऑप्टिकल कितने हो जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 2। तो उसने पूछा है 3, 3 के लिए अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, अब आइसोमर्स में कौन कौन से आते हैं? स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। और स्टीरियो में और कौन कौन से आते हैं? स्टीरियो की बात की जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर इस वाले की बात की जाए, NH3 होल 4 Cl2। अब बाहर एक क्लोरीन भी था। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो शो करेगा नहीं, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर। और अगर स्टीरियो की बात की जाए, स्टीरियो में कौन से होंगे? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अगर इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 2। दो कौन कौन से? जब एक सिस और एक ट्रांस। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके? 0। ज्योमेट्रिकल में सिस कब होगा? जब दोनों क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन पे हो, यानी कि एंगल कितना हो? 90 डिग्री। ट्रांस कब होगा? जब दोनों क्लोरीन अपोजिट हो, यानी कि एंगल कितना हो? 180 डिग्री। ऑप्टिकल आइसोमर 0 होंगे क्योंकि सिस और ट्रांस दोनों में क्या होगी? पीओएस प्रेजेंट होगी। तो सिस और ट्रांस, इसमें भी क्या होगी? पीओएस। और इसमें भी क्या होगी? पीओएस। अगले पे चलते हैं। अगला है एनआई इथिलीन डाइमीन NH3 होल 4। इससे आगे वाला, अगर इसकी बात की जाए, निकल इथिलीन डाइमीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, अमोनिया, ये अमोनिया और ये अमोनिया। तो अगर इसकी बात की जाए, तो इसका क्या होगा? जीआई ये शो करेगा नहीं क्योंकि ये क्या है? एक बाइडेंटेट लिगेंड है। और ये दोनों हमेशा किस पोजीशन पे रहेंगे? एडजेसेंट, यानी कि इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा?
90 डिग्री, जब तक इनकी डोनर साइड क्या है, सेम है। तो ये 180 डिग्री पे तो जा नहीं सकता, तो इसका तो जीआई पॉसिबल नहीं है। अगले कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगला है हमारा अगला है Cr HCN होल 2 NH3 होल 4। तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया MA2B4। तो ऐसे केस में क्या करेगा ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। इसमें जब एससीएन लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे हो, ट्रांस में जब एससीएन लिगेंड अपोजिट पोजीशन पे हो, तो जीआई शो कर रहा है। उसके अलावा अगर स्ट्रक्चरल में बात की जाए तो स्ट्रक्चरल में कौन सा शो कर सकता है, स्ट्रक्चरल में शो कर सकता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज कैसे शो करेगा, ये कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, जिनकी डोनर साइट क्या होती है, डिफरेंट। इसकी डोनर साइट कौन कौन सी है, एक सल्फर है और एक नाइट्रोजन है, दोनों डिफरेंट हो गई। अगर दोनों डिफरेंट है और बाइडेंटेट है तो उस केस में कैसा हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म है, एक तो इसका ये आइसोमर होगा और दूसरा क्या होगा, जब ये इसमें NCS होगा, जब ये किससे डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल भी शो कर रहा है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो कर रहा है। ठीक होगा। ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर जी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ किस में आ गए, स्ट्रक्चरल भी शो कर रहा है और ऑप्टिकल में जीआई भी शो कर रहा है। तो मैक्सिमम की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन NiC2O4 3 4 माइनस। तो अगर निकल की बात की जाए और लिगेंड कौन सा है, बाइडेंटेट। अगर C2O4 की बात करते हैं हम, C2O4, इस पे चार्ज कितना होता है, 2 माइनस। अब ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट कैसा है, बाइडेंटेट क्यों हो गया, और बाइडेंटेट की बात करें, C डबल बॉन्ड O माइनस, दूसरा कौन सा है, C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये क्या हो गया, एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, क्योंकि इसके पास क्या है, दो डोनर साइट है। ये कुछ इस तरह से मेटल से क्या होता है, अटैच होता है। और ये दे कितने रखे हैं, 3। अगर एक के पास 2 डोनर साइट है तो 3 के पास कितनी हो जाएंगी, 6 डोनर साइट। पूछ क्या रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर साइट। तो नंबर ऑफ डोनर साइट कितनी हो गई, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इट्स सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। इसे ठीक कर लेना, यहां आएगा इज नॉट। ऐसा कॉम्प्लेक्स कौन सा है जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ना हो। तो पहले वाले ऑप्शन की बात की जाए तो पहले वाला क्या है, Fe CH3 CH3। तो इसमें अगर बात की जाए तो सारे बॉन्ड कैसे हैं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। और CH3 को जब खोल के देखेंगे तो इसमें भी सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा। ऑल बॉन्ड आर सिग्मा। तो इसने पूछा क्या है कि जिसमें सिग्मा और पाई ना हो, तो इसमें कौन से हैं, ओनली सिग्मा। तो इसमें दोनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर बाकी कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कोबाल्ट NH3 होल 5 और एक लिगेंड कौन सा है, CO। सी इसमें कौन से बॉन्ड हो गए, ये कौन सा है, सिग्मा और दो क्या होते हैं, पाई। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सिग्मा भी है, सिग्मा एज वेल एज पाई। तो ये वाला नहीं होगा। उसके अलावा Fe, ये कैसे बनता है, ये बनता है कुछ ऐसे। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी होती है ओवरऑल। C5H5 की बात की जाए तो C5H5 एग्जिस्ट कैसे करता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। ये क्या करता है, यहाँ से ऐसे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और दूसरा भी कैसा होगा, ऐसा ही।
क्योंकि C5H5 कितने दे रखे हैं, ट्वाइस। तो इसमें भी क्या है, सिग्मा भी है और पाई भी है, सिग्मा एज वेल एज पाई। तो ये वाला भी नहीं होगा। अगले की बात की जाए तो इसमें अगला एक लिगेंड है C2H4। ये क्या होता है, एलिन सिस्टम। तो अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, प्लेटिनम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक बॉन्ड कैसे होगा, ऐसे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें कौन सा बॉन्ड आ गया, सिग्मा भी है और पाई भी है। तो ये वाला भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर बात करें NiCO होल 4, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2-। तो अब इनका क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री पूछ रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है। तो ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाए तो किससे पता चलेगा, अगर VBT अप्लाई करें तो अगर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, यहाँ कितनी है, X-0 = 0, एक्स कितना आ गया, 0, यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3D8 4s2, 4p0 4d0। तो उस केस में अगर डी में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 4d भी क्या पड़ा है, खाली। 4d 4p 4s 3d। अब CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर CO हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, एक S होगा और 3 P होंगे, sp3। sp3 के लिए टेट्राहेड्रल। तो NiCO4 कैसा हुआ, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो है, बट क्या पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक तो नहीं है। कैसा है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सेकंड ऑप्शन की बात करें, अगर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है, NiCN4 2-। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी निकल की, +2। अगर +2 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s0। अब 3D में कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। 4s हमारा क्या है, खाली। 4p भी क्या होगा, खाली। और 4d अगेन क्या है, खाली। 4p 4s। तो CN भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवाएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। तो एक डी क्या हो जाएगा, खाली। अगर एक डी खाली हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, DsP2। DsP2 क्या होता है, DsP2 के लिए होती है, ज्योमेट्री हमारी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। और इलेक्ट्रॉन सारे क्या हैं, पेयर हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। तो स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। NiCO4 टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक, ये वाला ऑप्शन भी सही है। NiCl4 2-। अगर NiCl4 2- की बात करते हैं, NiCl4 2- तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अगर +2 में है, और क्लोराइड कैसा है, क्लोराइड है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। क्लोराइड कैसा हो गया, वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या निकला, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d8, 4s 0, 4p 0 एंड 4d 0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो डी में है 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। 4s हमारा खाली है, 4p भी हमारा क्या है? खाली, और 4d भी खाली। तो Cl हो गया वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग तो करवाएगा नहीं। अगर पेयरिंग नहीं करवाएगा तो ये वाला डी ऑर्बिटल क्या है? फुल्ली फील्ड, और ये वाला क्या है? खाली। 1 2 3 4, तो 4 क्लोरीन ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो ये S है और ये 4p है, और ये कौन सा है? 4s। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। sp3 में क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल बन गया और इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेड, तो उसको क्या बोल देंगे? पैरामैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल प्लस पैरामैग्नेटिक। तो अगर बात की जाए टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सी हो गई? फर्स्ट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। आयनिक कंडक्टिविटी की जब बात करते हैं, अगर बात की जाए आयनिक कंडक्टिविटी की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? नंबर ऑफ आयंस के। आयंस डिसोसिएटेड। तो अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3, कैसे डिसोसिएट होगा? ये डिसोसिएट होके बना देगा कोबाल्ट NH3 होल 6 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो टोटल आयंस कितने हो गए? 1 और ये 3, टोटल आयंस हो गए 4। टोटल कितने हो गए? 4। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें, नेक्स्ट हमारा है NiCO होल 4। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? नॉट डिसोसिएटेड। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 0। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स K4 FeCN होल 6। तो अगर इसका डिसोसिएशन कराया जाए तो क्या देगा? 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। तो आयंस कितने हो जाएंगे? 4 और 1, टोटल आयंस कितने हो गए? 5। टोटल आयंस कितने हो गए? 5। डी कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, CuNH3 होल 4 Cl2, ये कैसे डिसोसिएट करेगा? CuNH3 होल 4 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ आयंस कितने आए? यहाँ अगर बात की जाए नंबर ऑफ आयंस की, तो 1 प्लस 2 कितने हो गए? 3। तो सबसे ज्यादा आयंस किस में है? सी वाले में। कितने आयंस है? 5। तो आयनिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरो डाई एक्वा ट्राइअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड कैन बी प्रेजेंटेड एज। तो खाली क्या लिखा हुआ है? क्लोरो। तो क्लोरीन कितने होंगे? 1। अब इसमें कितने आ रहे हैं? 3। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें एक भी क्लोरीन नहीं आ रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर है इसमें आ रहा है एक क्लोरीन और इसमें भी एक क्लोरीन है। फिर कितने कह रहा है? डाई एक्वा। वाटर कितने होने चाहिए? 2। इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। आगे कह रहा है ट्राइमीन, इसमें भी 3 अमोनिया और इसमें भी 3 अमोनिया है। कोबाल्ट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? 3। यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले कितना आएगा? x। अमोनिया के लिए 0, वाटर के लिए 0, क्लोरीन के लिए -1 इक्वल टू 0। x कितना आ गया? +1। दे होना कितना चाहिए? 3। आ कितना रहा है? +1। तो +1 तो हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? गलत। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर
डी। अगर यहाँ पे बात की जाए तो कोबाल्ट का एक्स, क्लोरीन के लिए -1, अमोनिया के लिए 0, वाटर के लिए 0, ये 2 माइनस और इस पे कितना चार्ज रहेगा 2 प्लस, एक्स कितना आ जाएगा +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो पहले वाले की बात की जाए, पहले वाला है Ma4B2, एक आइसोमर क्या बन जाएगा इसका ज्योमेट्रिकल सिस, और दूसरा ट्रांस। सिस कब बनेगा, जब दोनों बी क्या हो एडजेसेंट पोजीशन पे, जैसे ए ए ए और ए, ये बी और ये बी, दोनों किस पोजीशन पे आ गए सिस पे, तो ट्रांस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा एम बी बी ए ए ए और ए, तो बी और बी कहाँ आ गए ट्रांस पे, ये कौन सा है सिस और ये कौन सा है ट्रांस, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, Ma5B, और इसमें 5 लिगेंड क्या हो गए सेम और एक लिगेंड क्या है डिफरेंट, तो अगर इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो ये क्या करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीरो शो करेगा। जीरो क्यों शो करेगा, तो 5 लिगेंड तो सेम हो गए, एक क्या है डिफरेंट, अगर एक की पोजीशन चेंज भी करेंगे एम ए ए ए एंड बी, अगर इस वाले की पोजीशन इससे बदल भी दी जाए तो हमें क्या मिलेगा सेम कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो गए 0, नॉट शो होते, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। A2B4B क्या करता है GI शो करेगा। चारों भी जब दोनों ए एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो कौन से हो जाएंगे सिस, और ऑपोजिट पे हो तो क्या हो जाएगा ट्रांस, तो ये सिस और ट्रांस शो करेगा। Ma3B3, अगर Ma3B3 की बात की जाए, अगर M A कितने हैं 3, 1 2 3, B B एंड देन B, ये कौन सा फेज बन गया, अगर इनको तीनों जोड़ दिया, ये इसको बोलते हैं फेजियल, जब तीनों ए एडजेसेंट पोजीशन पे आए और दो ए को अगर अपोजिट कर दें और एक को एडजेसेंट पे, बाकी बी यहाँ आएंगे, तो इसको बोला जाता है मेरिडोनियल, इसको बोलेंगे मेरिडोनियल, जब दो ए कहाँ आ जाए ट्रांस पे, तो कितने आइसोमर हो गए एक फेजियल और एक मेरिडोनियल। तो यहाँ भी 2 GI आ गए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अमंग द फ्लोइंग विच इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो टीन CH3 CH3 CH3, अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसमें क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, ठीक है। तो अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसमें ओनली क्या है ओनली सिग्मा बॉन्ड। अगले वाले कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, तो अगर इसकी बात की जाए ये कैसे बनेगा क्रोमियम और दो क्या है बेंजीन रिंग, बेंजीन के पास क्या होता है पाई बॉन्ड, तो ये सिग्मा भी है सिग्मा एज वेल एज पाई, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा ए। थर्ड की बात करें आयरन, तो इसमें भी सिग्मा एज वेल एज पाई,
ये पहले बता चुका हूं, ये कैसे दिखाई देता है, ये कुछ ऐसे होता है, दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये ओवरऑल ऐसे डोनेट करता है किसको, मेटल को, तो सिग्मा बॉन्ड भी हो गए और पाई भी, तो ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो ये भी नहीं होगा, इसमें क्या है, एलिन, तो इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी एन माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट इट कैरी नेगेटिव चार्ज, ये तो नहीं हो सकता। इट इज ए कॉन्जुगेटिव बेस ऑफ वीक एसिड, ये भी गलत है। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कैसे, अगर ये हमारा मेटल है, ये हमारा क्या है, सी एन माइनस, सी ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस, मेटल के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल कुछ इस तरह से, और फील्ड क्या होंगे, डी ऑर्बिटल भी होंगे, तो फील्ड क्या है, डी ऑर्बिटल। और बात की जाए तो ये बॉन्ड कौन से है, सिग्मा, ये वाला बॉन्ड है पाई, पाई और सिग्मा, अगर पाई है तो इसका क्या होगा, पाई स्टार, इसका पाई स्टार कुछ ऐसे शो होगा। तो ये क्या करता है, अपने नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, डोनेट, और जो मेटल के पास फील्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डी इलेक्ट्रॉन है जो, वो क्या करेंगे, बैक डोनेशन। तो सी एन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए किससे, मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसकी वजह से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मेटल एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की वजह से ये क्या सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, पहला देखते हैं, पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयोडाइड, कोबाल्ट पेंटामीन NH3 होल 5 नाइट्रो NO2, ये हो जाएगा NO2, और आयोडाइड I2, अगर ये I2 है तो 2I माइनस और 2 क्या होगा, प्लस, और एक -1, तो कोबाल्ट कितनी में हो गया, +3 में। अब क्या ये वाला जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अगर इसको कंपेयर करें MA5B से, 5 लिगेंड क्या है, सेम है, और एक लिगेंड क्या है, डिफरेंट, तो पीओएस क्या होगी, प्रेजेंट, अगर पीओएस प्रेजेंट है तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये वाला शो नहीं करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, डायमीन डाइन प्लेटिनम, तो ये है डाई अमीन डाई नाइट्रो, तो डाई अमीन डाई नाइट्रो प्लेटिनम की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, प्लेटिनम प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस डाई नाइट्रो NO2 का होल ट्वाइस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये कैसी ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर क्यों होगी, क्योंकि 5D सीरीज का मेटल है, और 5D में 5D वाले क्या होंगे, 5D हमेशा कौन से बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर में हमेशा क्या होता है, पीओएस प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये वाला भी नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांस, अगर ट्रांस की बात करेंगे, डाई साइनो बिस इथिलीन डाइमीन, मेटल मिसिंग है इसमें, मेटल लगा लेना, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है डाई साइनो CN बिस इथिलीन, बिस का मतलब 2, और इथिलीन डायमीन का मतलब EN, यानी कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट, एन नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, ये ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो दो डोनेटिंग साइट होगी तो लिगेंड कैसा हो गया? बाइडेंटेट। अगर लिगेंड बाइडेंटेट है और दोनों सी एन किस पोजीशन पे है? ट्रांस पोजीशन पे। तो यहाँ से मैं एक प्लेन क्या करवा सकता हूँ? पास। जैसे यहाँ से एक प्लेन पास करवाऊंगा तो इसकी इमेज दिखाई देगी। ये कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये वाला भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ट्रिस इथिलीन डायमीन वाल 3 ब्रोमाइड। ट्री इसकी बात की जाए, ट्रिस इथिलीन डायमीन की बात करते हैं। ट्रिस इथिलीन डायमीन, कोबाल्ट, नाइट्रोजन 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 एंड देन नाइट्रोजन। तो क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट होगी? इसमें क्या होगा? पीओएस प्रेजेंट नहीं होगी। अगर पीओएस प्रेजेंट नहीं है पीओएस क्या होगी? एब्सेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट। तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव ए मेटल कार्बन बॉन्ड? इसमें क्या है? मेटल कार्बन बॉन्ड है। नॉट हैव ए मेटल कार्बन बॉन्ड। तो किसमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है? पहले वाले की बात करें तो प्लेटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। और ये क्या है? एलिन सिस्टम। ये कैसे होता है? कुछ ऐसे, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें मेटल और कार्बन के बीच क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। तो इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें, C2H5MgBr, C2H5MgBr। तो ये क्या हो गया? मेटल, और इसमें कार्बन के बीच में क्या होगा? बॉन्ड। तो ये वाला भी नहीं है। अगले की बात करें, एल्यूमिनियम O C2H5, O C2H5, O C2H5। तो एल्यूमिनियम डायरेक्टली किससे बॉन्डेड हो गया? ऑक्सीजन से। तो मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। और Ni में भी क्या है? मेटल कार्बन बॉन्ड। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये इसमें भी क्या हो गया? मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमियम H2O होल 6 Cl3, एटॉमिक नंबर 24, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 3.83, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, CrH2O होल 6 Cl3, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X कितना हो जाएगा? +3। अगर X +3 है, +3 की बात करेंगे तो क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3S0। डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3। और मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या बता रहा है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनाई जाए, 1 2 3 4 5 4s 4p एंड देन 4d 4d 4p 4s 3d। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाए तो डी में कितने हैं? 1 2 3, 2 ऑर्बिटल खाली है। तो ये क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? 2। अब कौन से 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? अगर D2 की बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं dx² -y² और dz²। बट उसने पूछा क्या है? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। तो 3D इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक इसमें प्रेजेंट और एक इसमें प्रेजेंट और एक इसमें प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कौन से हैं? ये 2 वाले, और ये 2 कौन से हैं? dx² -y² dz
स्क्वायर, तो बचे हुए 3 जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन से ऑर्बिटल हो जाएंगे? dxy, dyz एंड dzx। यही हमारे क्या होते हैं? 5 d ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जिनमें है तो ऑप्शन नंबर xy yz zx, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कर लेना है NH3 होल 4, ये है NO2 होल 2। अगर इनकी बात की जाए, सबसे पहला क्या है? आयनाइजेशन एंड मेसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन कब होगा? जब क्या हो? आयंस का एक्सचेंज। बाहर कौन से आयन है? क्लोरीन। अंदर किसके आयंस है? NO2 माइनस। और बाहर किसके हैं? Cl माइनस। तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज हो सकता है तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल की बात करें, ज्योमेट्रिकल में कौन कौन से शो कर सकता है? एक तो सिस और एक ट्रांस। सिस प्लस ट्रांस। सिस कब शो करेगा? जब NO2 एडजेसेंट पोजीशन पे हो। और ट्रांस कब शो करेगा? जब NO2 कौन सी पोजीशन पे हो? ऑपोजिट पोजीशन पे हो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। उसके बाद ऑप्टिकल कैसा है? ये M(A4)B2। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, सिस और ट्रांस की, तो सिस में क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ट्रांस में भी क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। लिंकेज में देखते हैं, लिंकेज के लिए क्या होना जरूरी है? बाइडेंटेट लिगेंड। NO2 कैसा है हमारा? बाइडेंटेट। अगर बाइडेंटेट, सॉरी, कैसा है? एम्बिडेंटेट। कैसा है? एम्बिडेंटेट। अगर एम्बिडेंटेट है, एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? जिनकी डोनर साइड क्या होती है? दोनों डिफरेंट होती है। तो अगर एम्बिडेंटेट की बात की जाए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O माइनस, एक क्या है? लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन के O माइनस से भी डोनेट कर सकता है। तो एक नाइट्रोजन है, दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन। दोनों साइड कैसी होगी? डिफरेंट। टू डिफरेंट डोनर साइट। डोनर साइट। तो अगर दो डिफरेंट डोनर साइट है तो इसका एक कॉम्प्लेक्स और कैसा बन जाएगा? कोबाल्ट NH3 होल 4। NO2 को कैसे लिख सकते हैं? ONO। इसे बोल देते हैं ओ नाइट्रेटो। जब ओ नाइट्रेटो बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? वो किससे डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन से। इसमें किससे डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन से। तो इसके दो आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि लिंकेज शो करेगा। ज्योमेट्रिकल में हमने देख लिया सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करते हैं, ऑप्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट वाला लिंकेज शो करेगा, आयनाइजेशन भी शो करेगा, बट ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। लिंकेज शो कर रहा है, आयनाइजेशन भी क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग विल गिव ए पेयर ऑफ इनैंशियोमर। इसके में हमें मिलेंगे इनैंशियोमर मिलने चाहिए। तो कोबाल्ट NH3 होल 4, कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2। ये कैसा हो गया? Ma4B2। ज्योमेट्रिकल कौन कौन से होंगे? सिस और एक ट्रांस। तो दोनों में क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इसमें भी क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अगर दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो जी इनैंशियोमर नहीं होंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव, नो इनैंशियोमर। नेक्स्ट में बात की जाए NH3 होल 6, ये तो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये तो शो करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है, ये भी क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये भी शो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी बचा, तो ये यही क्या होगा? करेक्ट। अब ये कैसे शो करेगा? कोबाल्ट, इसके दो आइसोमर बनाते हैं सीसो ट्रांस, क्लोरीन, क्लोरीन, इथिलीन, डाइमीन। तो अगर इसमें से क्या पास करवा दें हम? एक प्लेन पास करवा सकते हैं, ये वाला। अगर प्लेन पास करवा दिया तो ये दोनों एक दूसरे को चमक जाएंगे। जैसे ही चमकेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका क्या नहीं बनेगा? इनैंशियोमर नहीं बनेगा। बट जब इसके सिस फॉर्म की बात करेंगे, सिस फॉर्म कैसा होगा? क्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन। तो इसमें क्या है, पीओएस एब्सेंट है। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसकी क्या होगी, एक मिरर इमेज भी बनेगी। तो जिनके क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। ये क्या है, ये है डेल्टा ओ। सी एफ एस इन ऑक्टाहेड्रल विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में होगी, अगर इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए तो ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3 एंड दिस इज ऑल्सो +3। और मेटल भी हमारी क्या है, सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है और मेटल भी सेम है। ऐसे केस में क्या चेक करेंगे, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड की बात की जाए, जो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी डेलो क्या होगी, ज्यादा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की डेलो क्या होती है, ज्यादा। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, CN-। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद वाटर, वाटर के बाद ऑक्जेलेटो, C2O4 2-। तो उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम किस में होगी, तो मैक्सिमम किस में हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो CN- में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेक्टेड टू ऑब्जॉर्ब विजिबल लाइट। कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो क्या ऑब्जॉर्व करेगा, विजिबल लाइट। अब ऑब्जॉर्व कौन करेगा, जिसके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो पहला कॉम्प्लेक्स है Ti(F6)2-। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, एक्स मान लो। फ्लोरीन के लिए -1 और 6 के लिए -6 इक्वल -2। एक्स कितना आ गया, +4। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D2S2। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लॉस। तो क्या हो जाएगा, D0S0। तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किसी भी तरह की लाइट अब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो एक तो हो गया Ti(F6)2-। दूसरा है CO(F6)3-। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3। +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D6S0। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो COF6 तो नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। कलरलेस पूछा है। अगला चलते हैं, Cu2Cl6। तो कॉपर किसमें है, कॉपर की बात की जाए तो कॉपर है 2Cu+2Cl-। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1। अगर +1 है तो कॉपर +1 में क्या होगा, D10। अगर D10 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। अगर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो कौन से हो गए, TiF6 और Cu2Cl2। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स विल शो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर इस आइसोमेरिज्म को कंपेयर किया जाए, ये क्या है, M, A, B, C एंड D। तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में GI कितने आएंगे, अगर GI की बात की जाए तो मेटल A, B, C, D। ए के सामने क्या आ रहा है, C। ए क्या बन जाएगा, जब ए के सामने क्या आएगा, अगर मैं ए के सामने किसको ले आऊं, बी को, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंट। ए के सामने क्या आ गया, बी। तीसरा क्या बनेगा, जब ए के सामने क्या आ जाए, डी। तो 1, 2, 3। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 3। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात की जाए जिनमें क्या हो, बॉन्ड एंगल डिफरेंट आए। तो अलग अलग क्या हो गए, जो GI बन गए, तो पहला 1, 2, 3, टोटल कितने हो गए, 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोनिल विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। अगर इस चीज की बात की जाए
अगर बॉन्डिंग एक्सप्लेन की जाए इनकी, तो ये होता है मेटल, मेटल के पास क्या होता है, वैकेंट, और क्या होगा, खाली, खाली डी ऑर्बिटल और फील्ड। ये क्या है, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ब्लू वाले क्या है, वैकेंट। तो अगर सीओ की बात की जाए, ये हमारा होता है सीओ, ओ प्लस एंड माइनस। इससे क्या करता है, डोनेट करता है। और कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड, दो क्या है, पाई। अगर किसी के पास पाई बॉन्ड होते हैं तो उसके पास क्या होते हैं, पाई स्टार भी होता है। तो ये क्या होगा, पाई स्टार। ये कौन से ऑर्बिटल हो गए, पाई स्टार। अब ये क्या है, खाली, तो इनमें क्या होगा, डोनेशन, यानी कि डी इलेक्ट्रॉन से, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन से कहा जा रहे हैं, पाई स्टार, इसका लिगेंड का। तो आपने अगर एमओटी पढ़ी है, तो एमओटी में आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी, पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और पाई क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। किसी भी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाता है, डिक्रीज। तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, उसने पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड किस में होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगा, जिसमें ये वाला बैक डोनेशन क्या होगा, सबसे कम होगा। ये वाला डोनेशन क्या होना चाहिए, बैक डोनेशन लोवेस्ट। बैक डोनेशन शुड बी लोएस्ट। ये वाला बैक डोनेशन लोएस्ट कब होगा, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। कम कब होगी मेटल के पास, जब इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट नहीं कर पाएगा, किसके, कार्बोनिल सीओ के पाई स्टार में। अगर सीओ के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट किस में हो जाएगा, माइनस है। माइनस वाला क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। CO5, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, इसमें भी क्या है, जीरो है, और इसमें क्या है, प्लस है। अगर मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड किस में हो गया, जिसमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जिंक 2+। अगर जिंक 2+ है तो 3D10, 4S 0, 4P 0, 4D 0। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और डी क्या है, इसे बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल। इस वाले को बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन सा है, 3D वाला, और न्यूक्लियस से दूर कौन सा है, 4D वाला। अगर न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो इसे बोल देते हैं इनर डी ऑर्बिटल, और न्यूक्लियस से दूर है तो उसे बोल देते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। तो वो पूछ रहा है आउटर कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। NiNH3 6 2+, निकल 2+। निकल 2+ की बात की जाए तो 3D8, 4S 0, 4P 0 एंड 4D 0। तो इस केस में हमारी जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, sp3d2। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये वाला डी क्या है, फील्ड है, यानी कि इसमें डी ऑर्बिटल एक भी खाली नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, S 3P और 2D। कौन से वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, आउटर ऑर्बिटल। अगर आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, और उसने क्या पूछा है, पैरामैग्नेटिक। इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करें, Cr3+, 3D3, 4S 0, 4P 0, 4D 0। इसमें क्या है,
5 डी ऑर्बिटल होते हैं और 3 में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। 2 डी ऑर्बिटल क्या है, खाली। अगर 2 डी ऑर्बिटल खाली हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। दो क्या है डी ऑर्बिटल, एक s और 3 p। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है, उसने पूछा क्या है, आउटर ऑर्बिटल, तो ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट में कोबाल्ट NH3 होल 6 3+। ये कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल, और कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो निकल 2+। अगर निकल 2+ में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, और CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d8 4s 0 4p 0 4d 0। अब डी के 8 इलेक्ट्रॉन को अगर दिखाया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और एस हमारा क्या है, खाली। 4p भी खाली और 4d भी क्या है, खाली। तो सी एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। तो एक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उस केस में रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला क्या हो गया, खाली, s और p 3। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा है, ये वाला ऑर्बिटल क्या कर सकता है, पार्ट ले सकता है। ये वाला ऑर्बिटल क्या है, खाली। ये वाला भी खाली है और दो p भी खाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, DsP2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4। तो क्या हो जाएगी, DsP2। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लार्जेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में बात की थी। अगर पीछे वाला क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन में हमने बात की थी, इस वाले में। तो इसमें क्या था, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है लार्जेस्ट CO बॉन्ड लेंथ किस में होगी। तो लार्जेस्ट CO बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। अब जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम क्या होगा, ये एक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेगा। जैसे ही इसमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। अगर ये वाला बॉन्ड ऑर्डर घटा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो हम ये बोल सकते हैं जिसकी क्या होगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर ये वाला, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।